हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ। और देखिए, आप सभी को यहाँ पर पता है कि जो आपका मॉप अप राउंड है उसका यहाँ पर रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। एक्चुअल में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको मुझे यहाँ पर डिलीट करना पड़ा क्योंकि जैसे ही मैंने वीडियो यहाँ पर अपडेट किया था आपका जो रिजल्ट था वो आ चुका था। तो यहाँ पर क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के देखिए लगातार कमेंट आते जा रहे हैं कि उनको कॉलेज मिला है या फिर उनको कॉलेज नहीं मिला। थंबनेल तो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे कि मैंने यहाँ पर थंबनेल जो बनाया वो यहाँ पर बनाया 40+, साथ में आपका 50+, देखिए, या 55। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनको 45+ पर भी मिल गया, यानी कि अगर उनके 49, 48 या 50 मार्क्स हैं तो उनको यहाँ पर कॉलेज मिल गया। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जिनको यहाँ पर 50, 55, 60 यानी कि आपका 64 तक भी अगर मार्क्स है ना उनके, तो उनको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाया है। तो देखिए क्या कारण हो सकता है, एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने यहाँ पर बात की है, जितने भी स्टूडेंट्स के यहाँ पर रिजल्ट देखे, तो वहाँ से एक ही यहाँ पर सॉल्यूशन जो मुझे यहाँ पर समझ में आया है, यानी कि जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर क्या है, जैसे कि जो गर्ल्स थी, अभी मैं आपको लॉगिन करके भी दिखाऊंगी यहाँ पर, और साथ में बताऊंगी कि उसके कितने मार्क्स थे, उसे कौन सा कॉलेज यहाँ पर मिला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट था, तो उसके क्या थे कि 48 मार्क्स थे, लेकिन उसने क्या किया कि एनएसटीआई वगैरह सभी अपनी चॉइस फिलिंग की हुई थी। तो साथ में ही उसने क्या किया था कि आईटीओटी, जो आपके गवर्नमेंट आईटीओटीज़ हैं, उनको भी सेलेक्ट किया हुआ था। तो उसे किसी भी एनएसटीआई में, जबकि सीट्स आपकी दिखा रहा था वहाँ पर, साथ में उसकी ग्रीन पोजीशन भी आपकी आ रही थी, लेकिन उसको कहीं पर भी आपका एडमिशन नहीं मिला है। उसको एडमिशन मिला है तो आईटीओटी के अंदर, यानी कि आईटीओटी के अंदर उसको यहाँ पर एडमिशन मिला है, वो भी तेलंगाना के अंदर। तो सोच लीजिए, अगर कोई कानपुर का है या फिर लखनऊ का बच्चा है, उसको कहाँ जाना है, सीधा नॉर्थ से आपका साउथ। तो इतनी डिस्टेंस कैसे ट्रैवल कर सकता है? पहली बात तो आप खुद सोच पा रहे होंगे कि किसी भी एनएसटीआई में यहाँ पर एडमिशन नहीं दिया, लेकिन एक चीज़ तो है, चलो कहीं तो एडमिशन आपका दिखा रहा है। दूसरी जगह पर क्या है, एक स्टूडेंट है 64, उसने सारे के सारे आपके क्या है एनएसटीआई को चूज़ किया हुआ था, तो उसे वहाँ पर कोई भी एडमिशन नहीं मिला है। तो जो पॉइंट मुझे यहाँ पर समझ में आया कि जितने भी स्टूडेंट्स ने आईटीओटीज़ को यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ था उनको आईटीओटी दे दिया गया है, और जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एनएसटीआई के अंदर अपना जो चॉइस फिलिंग की थी, वहाँ पर उनकी ग्रीन पोजीशन होने के बाद भी उन्हें यहाँ पर कॉलेज नहीं मिला है। अब आपको यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल दिखा देती हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट का जो है वो लॉगिन करने वाली हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्ट क्या हुआ है। जो मेन रीज़न है भाई, वो तो यहाँ पर आपके डीजीटीज जो आपके हैं वही बता पाएंगे, या फिर निम्मी आपको एग्जैक्ट जो है वो बता पाएगी। वैसे कि उन्होंने क्या है कि पहले ही आपको नोटिस दे दिया था कि आपका कोई भी स्क्रीनशॉट या फिर आपका कोई भी रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें बेकार हो गई। एक तरह से देखा जाए तो स्टूडेंट्स का फ्यूचर जो है वो पूरी तरह से डीजीटी ने बर्बाद कर रखा है। मैं यही कहूँगी कि जितना भी उनका फ्यूचर है, देख रहे हैं फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड, किसी भी में उन्हें यहाँ पर क्या है एडमिशन मिल ही नहीं पा रहा है। अरे तो क्या, कहाँ, किस लिए सीआईटीएस कोर्स आप करवा रहे हो जब आप कहीं पर सीट अलॉट ही नहीं कर पा रहे हो? मार्क्स होते हुए भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर सीट नहीं मिल पा रही, तो क्या मीन हुआ यहाँ पर सीआईटीएस काउंसलिंग करवाने का? ऐसे ही दे दो। आपको अगर सीट्स देनी है तो आप ऐसे ही दे दो किसी स्टूडेंट्स को, लेकिन काउंसलिंग करके स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट करना, 1 से 2 महीने, साथ में उनके काउंसलिंग के पैसे बर्बाद करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। फिलहाल के लिए देखिए लाइव एग्जांपल दिखा देती हूँ आपको। मैं यहाँ पर करने वाली हूँ लॉगिन। तो देखिए, अलॉटमेंट लेटर जो है आपका, जैसे ही आप यहाँ पर करोगे लॉगिन, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है डिटेल फिल कर लेनी। मैं फटाफट से यहाँ पर पहले डिटेल फिल करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि यूजर डैशबोर्ड जो है वो आपका किस तरह से ओपन होकर आएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया, और देखो ये किसी गर्ल का, इसलिए मैं सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन हाँ यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि इनके जो मार्क्स थे वो 49 थे। कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो आपकी ओबीसी थी, और इन्होंने क्या है कि आईटीओटी और आपका एनएसटीआई यहाँ पर चूज़ किए हुए थे। ट्रेड आपको पता ही,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यानी कि सीएसए की ट्रेड है। तो देख रहे होंगे आप 49 मार्क्स पे भी एनएसटीआई चेन्नई जो है वो यहाँ पर इनको अलॉट कर दिया गया है। तो देखिए क्या रीज़न है, किस वजह से ऐसा हुआ है, ये सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही। और डायनामिक रैंकिंग, अगर आप ऐसा डायनामिक रैंकिंग कुछ कर रहे हो तो स्टूडेंट्स को एटलीस्ट उसके बारे में बताइए, पहले उसको समझाइए कि डायनामिक रैंकिंग है क्या, किस बिहाफ पे यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं वो आपके अलॉट किए जा रहे हैं। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स भी परेशान होंगे, उनके घर वाले भी परेशान होंगे, और साथ में साथ उनका जो टाइम है, देखिए स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो उनका होता है टाइम। टाइम क्या है कि एक वैल्यू है उनके लिए, तो अगर वही यहाँ पर वेस्ट हो रहा है तो कोई मीन नहीं रह जाता आपके सीआईटीएस काउंसलिंग करने का। तो ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ये जितनी भी चीज़ें स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए, उन्हें समझ में आ पाए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही। फिलहाल के लिए आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। जैसे स्टूडेंट्स को जो भी यहाँ पर अलॉट हुआ है, अगर वो करना चाहता है तो अपना नियरेस्ट एनएसटीआई में जाके आप एडमिशन करवा सकते हो, प्रोविजनल एडमिशन आप ले सकते हो। 12 तारीख आपकी यहाँ पर डेट है। ये लेटर आपको डाउनलोड करके रख लेना है, पता चले कल सुबह तक आपका फिर चेंज हो जाए तो आप इसे क्या करोगे, डाउनलोड करके रख लेना। अगर किसी स्टूडेंट्स को बहुत दूर मिला है, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था तेलंगाना वाला, तो देखिए अगर उस स्टूडेंट को करना है, उस सीआईटीएस के जिस तरह से हाल हो रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अगर आप इसी साल कर सकते हैं तो आप किसी नियरेस्ट एनएसटीआई में जाके आप अपना क्या करा सकते हो, प्रोविजनल एडमिशन। देन अगर स्पॉट एडमिशन होता है, ठीक है, स्पॉट एडमिशन से पहले चांसेस है कि हो सकता है आपका ट्रांसफ़र राउंड जो है वो यहाँ पर आ जाए। तो अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो, और आई विश कि आप अगर ट्रांसफ़र राउंड ओपन होता है तो आपको वो कॉलेज मिल जाए आपके घर के आसपास, या फिर एटलीस्ट कम दूरी वाला आपको यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो जाए। तो मेरी विशेष और मेरा सपोर्ट आप सभी के साथ में है कि अगर आप जो सीआईटीएस हैं उसे सही तरीके से करिए, साथ में इतनी दूर जाकर मत करिए कि आपका जितना पैसा है वो सीआईटीएस कोर्स के अंदर ही लग जाए। तो मेरा सपोर्ट हमेशा आप लोगों के साथ रहा और रहेगा। तो अगर किसी तरह की नीड है या फिर हेल्प का आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही उन स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पर 45 प्लस मार्क्स है और उनको यहाँ पर कॉलेज मिल गया, तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी ट्रेड, अपना जो कॉलेज है वो, कि कौन सा कॉलेज उन्हें अलॉट हुआ है, या फिर टेलीग्राम पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। साथ में अपना मार्क्स मत लिखना भूलिएगा, मार्क्स आपको ज़रूर मेंशन करने। साथ ही उन स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट है जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पर 50 से ऊपर मार्क्स हैं और उनको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो वो अपने स्क्रीनशॉट और साथ में अपने जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर लिख के ज़रूर सेंड करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है और किन स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉलेज नहीं मिला है। बाकी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को कर सकते हैं प्रेस, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलते रहे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अपडेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।